अब हम लोग देखते हैं कि एरे लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट के बीच में क्या है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है एरे लिस्ट और है आपका लिंक्ड लिस्ट। तो एरे लिस्ट जो यूज़ करता है वो इंटरनली यूजेस डायनेमिक एरे। अंदर में क्या यूज़ करता है, डायनेमिक एरे। इसके अंदर ये एरे का ही है पर डायनेमिक एरे। अब लिंक लिस्ट क्या यूज़ करता है, अंदर पे डबली लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट इंटरनली यूज डबली लिंक्ड लिस्ट टू स्टोर वैल्यूज। ठीक है, अब इसके बाद मैनिपुलेशन थोड़ा इसमें स्लो है। मैनिपुलेशन स्लो है क्योंकि अगर एक को भी रिमूव करना है, जैसे कि मैंने मेमोरी इतनी मतलब जो मेमोरी है उसमें अंदर में ना कुछ भी आपको अगर कुछ भी शिफ्ट डिलीट करें तो एक एक प्लेस, जैसे यहाँ से डिलीट करके मैं यहाँ पे इंसर्ट करी तो सबको एक एक बिट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो रिमूवल और शिफ्टिंग में ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, टाइम स्लो हो जाता है। पर यहाँ पे क्या है, बहुत फास्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या यूज़ होता है, डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में से शिफ्टिंग वगैरह नहीं होती है, वो बस कट जाता है, वो हट जाता है नोड, शिफ्टिंग वगैरह नहीं होती है। नो बिट शिफ्टिंग इज़ रिक्वायर्ड, नो बिट शिफ्टिंग, क्योंकि डबली लिंक लिस्ट यूज़ हो रहा है। नो बिट शिफ्टिंग इज़ रिक्वायर्ड इन मेमोरी। ठीक है, अब ये एक्ट कर सकता है लिंक एरे लिस्ट एज लिस्ट। क्यों? ओनली बिकॉज इट इम्प्लीमेंट्स क्या इम्प्लीमेंट्स करता है, लिस्ट को, लिस्ट ओनली। और जो लिंक लिस्ट है वो किसको किसको क्या क्या एक्ट कर सकता है, या तो लिस्ट की तरह, हम लोग इसमें पढ़े थे कि ये किसकी तरह भी यूज़ करता है, डेक तो क्यू की तरह भी होता है। ठीक है, तो इसको हम क्यू की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों को इम्प्लीमेंट करता है, लिस्ट को भी और डेक को भी, डी क्यू को भी। ठीक है, दोनों को करता है, तो इसलिए हम लोग इसको सिर्फ लिस्ट की तरह कर सकते हैं। कैन एक्ट एज ओनली एज लिस्ट, ये दोनों की तरह। ये स्टोरिंग के लिए अच्छा है, यहाँ पे बेटर फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा। क्योंकि हम लोग इसमें आइटरेटर लगा के एक पे नहीं जाते हैं ना। इसमें हम लोग को ये स्टोर करना अगर डेटा को है, या फिर एक्सेस करना है, एक्सेस फटाफट करना पड़ता है। इसमें हर नोड में जाके उसके नेक्स्ट जाना पड़ता है। पर इसमें ऐसे वो बिट शिफ्टिंग नहीं होती है। ये मैनिपुलेशन जो है ना, इसमें ये मैनिपुलेशन के लिए बेटर है। ठीक है, फिर से हम लोग कर लेते हैं एरे लिस्ट और लिस्ट। ठीक है, ये इंटरनली क्या यूज़ करता है, डायनेमिक एरे है तो डायनेमिक एरे इंटरनली यूज़ करता है। ये होता है डबली लिंक लिस्ट, इसमें मैनिपुलेशन स्लो होता है। जैसे ही कोई भी बिट मेमोरी हम लोग रिमूव किए, एक एक शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें मेमोरी बिट शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है रिमूवर में। ये कैसे एक्ट कर सकता है, लिस्ट की तरह, क्योंकि ये लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है। ये लिस्ट और क्यू दोनों की तरह कर सकता है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करता है डी क्यू और लिस्ट दोनों को। ये स्टोरिंग और एक्सेसिंग के लिए बहुत अच्छा है, ये मैनिपुलेटिंग के लिए बहुत अच्छा है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं क्यू को। ठीक है, तो क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो लोग फर्स्ट में आएंगे वो क्यू के पहले खड़े रहेंगे, इन्हीं को फर्स्ट चांस मिलेगा। ठीक है, पर प्रायोरिटी क्यू वगैरह में चेंज होता है। अब देखो, हमने पढ़ा था बहुत सारे प्रॉपर्टीज़, जैसे एक वर्ड आता है रिमूव, और रिमूव करना है, इसका एक और इक्विवेलेंट वर्ड आता है पोल। ठीक है, एक आता है आपका ऐड, और एक आपका आता है ऑफर, एक आता है आपका पीक, और एक आता है आपका एलिमेंट, अगर आपको लेना है तो। ठीक है, तो ऐड रिमूव, सॉरी ये पीक इधर आएगा ना, ये पीक और ये एलिमेंट, इन तीनों में क्या डिफरेंस, मतलब ये वाले और ये वाले में क्या डिफरेंस, दोनों सेम चीज़ ऑफर कर रहे हैं? नहीं। अगर ये फेल हो जाता है, मान लो कि जैसे कि आप निकाल रहे रिमूव कर रहे हो एलिमेंट, रिमूव करते करते अब लास्ट है ही नहीं, एम्प्टी है, अब कहाँ से रिमूव करोगे? तो उसमें ना ये फॉल्स रिटर्न कर देता है, मतलब एक कोई स्पेशल वैल्यू रिटर्न कर देता है, जैसे ट्रू फॉल्स कर दिया, जैसे अगर नहीं कर पा रहा है तो रिटर्न स्पेशल वैल्यू। ठीक है, अब और ये क्या करता है, ये अगर नहीं कर पाता है तो एक्सेप्शन थ्रो करता है, थ्रोस एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करता है ये। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। अब हम लोग क्यू का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो क्यू को करने के लिए इंपोर्ट java.util
डॉट लिंक लिस्ट। क्यों लिंक लिस्ट कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि क्यू यूज़ करता है लिंक लिस्ट का, ठीक है। और इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट क्यू का, ठीक है। पब्लिक क्लास बना देंगे। अब इसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? पब्लिक क्लास बना देना, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लिख देना। अब मैं आपको बताती हूँ क्या लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्यू, ठीक है। उसके बाद जो टाइप है इंटीजर, ठीक है। फिर इसका नाम रख दो कुछ Q1, क्यू ही रख देते हैं, इक्वल टू न्यू। अंदर में क्या हो रहा है? तो लिंक्ड लिस्ट इंटीजर, ठीक है। ये ऐसे होगा। अब क्यू में ऐड करो, ये Q1 मान लो, Q1 डॉट ऐड करो जो भी ऐड करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ऐड करो। रिमूव करना है तो इंट p लिख दिए मान लो, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 डॉट रिमूव, बस ऐसे लिखे। तो हम Q का यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सा रिमूव होता है? फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे हमेशा फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग पूरे Q को प्रिंट करना है एक साथ, तो बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वो लिख दो, ये Q का नाम, मान लो Q ही लिखें तो Q, बस वो अपने आप वो पूरे को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसमें हमको इंडेक्स डालने वगैरह की कहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि वैसा वो काम ही नहीं करता। यहाँ पे हमको इंडेक्स वगैरह नहीं डालना है। यहाँ पे ये रिमूव मतलब फर्स्ट को ही रिमूव करेगा, पीक मतलब वो फर्स्ट को ही लाएगा, पोल मतलब रिमूव भी फर्स्ट को ही करेगा। इंट के इक्वल टू क्यू डॉट पोल करूँगी, देखो यहाँ पे हम लोग पोल करूँगी तो क्या होगा, ये जो होगा ना वो फर्स्ट वाले को ही रिमूव करेगा, ठीक है। और प्रिंट कराना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्यू, ठीक है। ऐसा ही करना है। अगर साइज़ चाहिए तो क्यू डॉट उसका नाम मतलब जो भी साइज़, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डी क्यू या डेक पढ़ते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि आप ना दोनों साइड से इंसर्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ से भी और यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला जो है, ये वाला सब लग रहा है ना क्यू जैसा, और ये आप आगे पढ़ोगे स्टैक जैसा है, ठीक है। तो डी क्यू में आपको क्या क्या फंक्शन मिलेगा? आपको मिलेगा रिमूव फर्स्ट, तो ये हो जाएगा पोल फर्स्ट। आपको मिलेगा ऐड फर्स्ट, हो जाएगा ऑफर फर्स्ट। इसका मिलेगा गेट फर्स्ट, हो जाएगा पीक फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये सब जो है वो एक्सेप्शन थ्रो करते हैं और ये सिर्फ स्पेशल वैल्यू रिटर्न करते हैं। रिमूव फर्स्ट ये क्यू में होता है, रिमूव करता है फर्स्ट को, ऐड भी फर्स्ट में ही करता है, गेट फर्स्ट में भी फर्स्ट वाले को ही वैल्यू देता है। तो ये जो आपका है नहीं, फर्स्ट में नहीं ऐड होता है, रुको बता रही हूँ, देखो रिमूव, और इसमें इसी डेक के और क्या फंक्शन है? रिमूव फर्स्ट है, फिर आपको क्या मिलेगा? रिमूव लास्ट, समझ लो, इसके लिए रिक्वेस्ट इसका भी मतलब वही है, रिमूव लास्ट, ऐड लास्ट, गेट लास्ट, ठीक है। देखो अब क्यू से कंपैरिजन करते हैं, क्यू से इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। रिमूव फर्स्ट, क्यू में भी है रिमूव फर्स्ट, तो इसलिए ये हो जाएगा रिमूव फर्स्ट, जब क्यू वजह से बिहेव करना है तो डी क्यू की सिमिलैरिटी, ठीक है। रिमूव फर्स्ट पर ऐड करना है, तो ऐड करना है लास्ट से, तो ऐड लास्ट होगा, ठीक है। अगर हमको एलिमेंट चाहिए, वहाँ पे एक फंक्शन था एलिमेंट, तो अगर हमको एलिमेंट चाहिए तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाले को देता है ना, फर्स्ट क्यू में, तो फर्स्ट को हम कैसे लेंगे? गेट फर्स्ट से, तो रिमूव फर्स्ट से करता है, ऐड लास्ट में करता है, गेट फर्स्ट, ये। और स्टैक में क्या होता है? ये आपका स्टैक में क्या होता है? फर्स्ट इन, जो फर्स्ट इन गया वो लास्ट में आउट होगा, मतलब कि ये जो है ये क्या होगा? पहले स्टैक का फंक्शन समझते हैं। स्टैक में होता है पुश, पॉप
और पीक। ठीक है, पीक मतलब फर्स्ट, जैसे देखो स्टैक में कैसे आता है, ऐसे 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 जाता है ना। तो कुछ भी ऐड करें तो लास्ट में देखो ऐड जो कर रहे हैं ना, ये पॉप कहाँ से करते हैं, फर्स्ट वाले को रिमूव करते हैं। जो भी आप फर्स्ट में हैं फर्स्ट वाले को रिमूव करते हैं। स्टैक तो ऐसे ही रहता है ना, 1 2 3 4 5। तो ये जो है ना, जो पुश किए हो तो पुश भी यहाँ फर्स्ट के ऊपर किए हो, ऐड फर्स्ट ऊपर में। ठीक है, अब पॉप भी कर रहे हो तो आप पहले को ही पॉप कर रहे हो, यहीं पुश यहीं पॉप। पीक भी आप पहले को ही कर रहे हो, तो यहाँ पे सब जो पुश है वो क्या हो जाएगा, ऐड फर्स्ट। जो पॉप है वो क्या हो जाएगा, रिमूव फर्स्ट। और जो पीक है वो हो जाएगा पीक फर्स्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोग्राम लिखते हैं। तो जैसे क्यू में था वैसे सेम इसमें भी होगा। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे किसको, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट डी क्यू, डेक पढ़ते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट लिंक लिस्ट, क्योंकि लिंक लिस्ट के हेल्प से ही बनता है ये। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, पब्लिक क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ तो डेमो लिख देती हूँ, कोई भी नाम ले सकते हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, देख दिए। अब उसके बाद हम लोग इसको इन्वोक करेंगे। तो पहले आप लिखोगे डी क्यू, इसको यहाँ पे छोटा लिख देते हैं, डी क्यू इक्वल टू न्यू है। न्यू के बाद हम लोग यहाँ पे लिंक लिस्ट यूज़ कर दें। अब अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है कि आप कौन सा लिख रहे हो। तो डेटा टाइप क्या है, मान लो मैं डाल रही हूँ डेटा टाइप है मेरा इंटीजर, ये मत भूलना। ठीक है, ये इंटीजर डाल रही हूँ, डी क्यू न्यू लिंक्ड लिस्ट। यहाँ पे भी आप लिखो कौन सा है आपका, इंटीजर है, और उसके बाद ये वाला। ठीक है, इंटीजर का आई कैपिटल है, यहाँ पे भी आई कैपिटल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करें तो डी क्यू में DEQUE में डॉट ऐड करें 1। और अगर उनको प्रिंट कराना है तो जैसे क्यू को पहले जैसे लिखते थे वही यहाँ पूरा लिख दोगे ना, ये लिख दोगे ना, बस वो हो जाएगा। ठीक है, वो हो गया। अब DQ, अगर इसका आप आउटपुट देखोगे तो सिर्फ 1 है। अब मैंने लिखा DQ डॉट ऐड फर्स्ट में ऐड कराना है, ऐड फर्स्ट 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को लास्ट में ऐड कराना है, DQ डॉट ऐड लास्ट, क्या ऐड कराना है, 3, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आता है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता दे रही हूँ कैसे आता है। अगर हम कराएंगे DQ डॉट पुश 4, पुश वाला जो फंक्शन है वो उसके है स्टैक के जैसा। तो स्टैक में पुश कैसे होता है हमने पढ़ा फर्स्ट में, अभी हमने इक्विवेलेंस देखा ना, फर्स्ट में पुश होता है ना, ये ऊपर आया ना, ऊपर आया, तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं तो ऊपर आया तो फर्स्ट में आएगा। तो जैसे आप पुश करोगे तो ये फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद है DQ डॉट ऑफर। अच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 2 1 3। ठीक है, ये आ जाएगा ये। अब हम लोग DQ डॉट ऑफर करेंगे। ऑफर मतलब फर्स्ट में आता है। ऑफर का मतलब होता है ये उसकी देखो यहाँ पे हम लोग स्टैक वाला भी फंक्शन ले रहे हैं। ये ऑफर किस में आता है आपका, ये आता है क्यू में, क्यू का भी ले रहे हैं। तो ऑफर कहाँ आता है, क्यू में। कोई भी चीज़ ऐड होती है तो लास्ट में ऐड होती है ना, तो ये क्यू के इक्विवेलेंट है ना, इसलिए ये लास्ट में ऐड होगी। ठीक है, उसके बाद ऑफर फर्स्ट, अगर मैं लिखी ऑफर फर्स्ट तो वो ऑफकोर्स फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑफकोर्स फर्स्ट में आ जाएगा। अगर मैंने किया रिमूव फर्स्ट तो ये वाला रिमूव होगा। अगर इसके बाद मैंने रिमूव फर्स्ट किया तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने ये रिमूव लास्ट किया तो ये वाला रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपके क्यूज़ के भी फंक्शन यूज़ कर सकते हो, आप मेथड्स यूज़ कर सकते हो, और स्टैक के भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एरे DQ। एरे DQ है, मतलब एरे डेक है। ये क्या है, ये है रीसाइजेबल एरे इम्प्लीमेंटेशन।
मतलब ये रीसाइजलेबल है, मतलब इसमें कोई कैपेसिटी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शन, नो कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शन, इसमें कोई भी कैपेसिटी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दे ग्रो एज नेसेसरी टू सपोर्ट यूसेज, तो ये ग्रो करते हैं एज नेसेसरी, जितना इसको चाहिए, जितना यूजेज नेसेसरी टू सपोर्ट यूजेज, मतलब जितना यूज़ करना है टू सपोर्ट यूजेज, ठीक है। अब जैसे हमने एरे को बताया है कि एरे इज़ नॉट सिंक्रोनाइज्ड, तो ये नॉट थ्रेड सेफ, नॉट थ्रेड सेफ, थ्रेड सेफ नहीं है, ठीक है। ये नल एलिमेंट्स को वो करता है प्रोहिबिट, कि इसमें वैसे नल एलिमेंट्स नहीं आ सकते, नल एलिमेंट्स आर प्रोहिबिटेड, दिस। और ये जो है ना, क्योंकि देखो जहाँ पे भी नॉन सिंक्रोनाइजेशन आ जाता है वो चीज़ क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है। तो इसका एक चीज़ है, ये फास्टर है देन स्टैक व्हेन यूज्ड एज स्टैक, व्हेन यूज्ड एज स्टैक, और फास्टर देन लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट से फर्स्ट है व्हेन यूज्ड एज क्यू के जगह में हम यूज़ करते हैं। अगर आपको याद होगा तो क्यू कैसे करते हैं, ये लिखा रहता है आपका क्यू, ठीक है। यहाँ पे आप अपना लिखते हो कि इंटीजर होगा, ठीक है, फिर आपने लिखा क्यू, उसके बाद आप लिखते हो न्यू, फिर आप लिखते हो लिंक्ड लिस्ट, तो आप लिंक लिस्ट का यूज़ यहाँ पे करते हो ना इंटरनली, लिंक लिस्ट, फिर यहाँ पे आप लिखते हो इंटीजर, फिर आप यहाँ पे लिखते हो ऐसा ये साइन, तो आप ये करते हो। अब यहाँ पे हम लोग लिंक लिस्ट की जगह क्या करेंगे, एरे डी क्यू को यूज़ करेंगे। तो इसमें देखो अब यहाँ पे बस आपको लिंक लिस्ट की जगह क्या लिख देना है, एरे डी क्यू। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, आप डी क्यू में भी यूज़ कर सकते हो, और एरे डी क्यू को मैं करके दिखाती हूँ, जैसे इसको मैं डी क्यू में यूज़ करती हूँ। तो मैंने लिखा डी क्यू, ठीक है, ये मैंने लिखा इंटीजर, ये मैंने लिखा ए मान लो, मतलब ये डी क्यू एरे का ये करे तो ए डी क्यू लिख दिया मैंने, इक्वल टू न्यू। यहाँ पे हमने लिंक लिस्ट यूज़ किया था ना, यहाँ पे देखो हमने लिंक लिस्ट यूज़ किया था, लिंक लिस्ट की जगह हम यहाँ पे एरे डी क्यू लिखोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एरे डी क्यू, सेम, बिल्कुल सेम, हर चीज़ सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टी थ्रेड नहीं है, सेफ नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, इसमें एम्प्टी एलिमेंट्स नहीं आ सकते, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कैपेसिटी में, ये ऐसे ग्रो कर सकता है जितना नेसेसरी है यूजेज के लिए, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, बस यहाँ पे आपको ये लगाना है, और जितना जो आपने ये वाला मैं आपको पहले जो फंक्शन कराई हूँ ना इसके ऊपर डी क्यू के ऊपर, सेम पूरा सेम होगा, कुछ भी नहीं। आप क्या कर सकते हो, ए डी क्यू में ऐड कर सकते हो इंटीजर, ठीक है, रिमूव कर सकते हो, जो करने सब ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैक, ठीक है। तो स्टैक का क्या है, स्टैक में एक सब क्लास है वेक्टर की, और वेक्टर दैट इम्प्लीमेंट्स अ स्टैंडर्ड इन, और ये वो है मतलब ऐसे ऐसे जाता है इसमें, ए फिर बी फिर सी, ठीक है। स्टैक क्या है, सब क्लास है, ये सब क्लास ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है, एक होता है एम्प्टी, क्या वो एम्प्टी है, चेक करेगा, टेस्ट करेगा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। हमने पीक देखा था कि ये फर्स्ट एलिमेंट हमको देगा, ठीक है, लुक एट द टॉप ऑफ, टॉप पे देखता है ये पीक, मतलब ये ऊपर झाँक रहा है। फिर अगर पॉप करना है तो आपको इसको पॉप भी इसके ऊपर देखना है, ठीक है, ये फर्स्ट वाले को पॉप, रिमूव टॉप, टॉप पे क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद अगर आपको पुश करना है तो पुश कहाँ करते हैं, ये भी आइटम टॉप ऑफ द स्टैक पे करते हैं, ठीक है। फिर अगर आपको सर्च करना है तो सर्च भी आप बता सकते हो क्या सर्च करना है, और वो सर्च जो भी इंडेक्स आती है ना, वो आपकी वन बेस्ड होती है, वन बेस्ड पोजीशन, वेयर ऑब्जेक्ट इज़ ऑन द स्टैक, वन बेस्ड होता है, ज़ीरो बेस्ड नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग इसका देखते हैं कि कैसे आप इसको करते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैक, ठीक है। पब्लिक क्लास आपने लगा दी। अब इसको कैसे करते हैं, देखो स्टैक इंटीजर जो भी आपको डालना है सेम सबका है, फिर आपके आ जाएगा एस टे के सी इक्वल टू न्यू स्टैक, स्टैक का यूज़ करता है तो ये जाएगा न्यू स्टैक, यहाँ पे आएगा इंटीजर,
और ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। फिर स्टैक डॉट पुश 1, ठीक है। तो ये अपनी स्टैक बनाई, कैसे कैसे होगा देखते जाना। यहाँ पे 1 आ गया, स्टैक डॉट पुश 2, पुश यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। स्टैक डॉट पुश 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर मैंने लिखा 4 मान लो, तो ऐसे 4, यहाँ 5, ठीक है। मैंने यहाँ पे सारा पुश करा दिया। अब मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। अब इसको भी जैसे प्रिंट करने के, जैसे क्यू डी क्यू को करते थे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आप यहाँ पे स्टैक लिख दोगे ना, तो ये आ जाएगा, ये प्रिंट हो गए। अब ये प्रिंट हो के कैसे आएगा ये देखना। ये 1 जिसको पहले करे थे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5, याद रखना सीक्वेंस, ठीक है। ऐसे ही आएगा, ऐसे, ठीक है। अब ये स्टैक है। अब हम पुश और पॉप ऑपरेशन जो करते हैं वो स्टैक के ऊपर से देख के करते हैं, ठीक है। स्टैक को ऊपर से देखना। तो मैंने अगर करा इंट पी कर दिया यहाँ पे, और मैंने लिखा स्टैक डॉट पॉप, पॉप, पॉप मतलब फर्स्ट को देखिएगा, टॉप ऑफ द पॉप। तो ये इंट पी में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 आ जाएगा, पॉप हो जाएगा, वो पॉप हो गया। तो फिर आपको कैसे दिखेगा, ये 1 2 3 4 दिखेगा। ये नहीं है, पॉप हो चुका है, ये बाहर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी कैपेसिटी देखें तो 1 2 मतलब डबल होती है ना, जितना भी साइज़ होता है डिलीट कर दिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले जब आपने साइज़ डाला, ठीक है, पहले जब आपने साइज़ डाला तो आपने मैंने 5 एलिमेंट डाले, तो वहाँ पे उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई थी, 10। कैपेसिटी अभी चेंज नहीं होगी जब तक ये एक्सीड ना करे। डिलीट कर दिए, साइज़ कम कर दिया, पर कैपेसिटी अभी भी 10 ही रहेगी। अब इसमें कैपेसिटी भी चेक कर सकते हो, स्टैक डॉट कैपेसिटी, ठीक है। ऐसे करके करोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। अब पीक करोगे, पीक में क्या है, अभी 4 है, तो पीक में 4 आ जाएगा। अगर आप कुछ ऐड करोगे तो यहाँ ऐड होगा, समझ में आया। तो हमने देखा कि इसमें आप पॉप कर सकते हो, पीक कर सकते हो और पुश कर सकते हो। आप कैपेसिटी भी पता लगा सकते हो। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको कोई लिंक लिस्ट एरे की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कर सकते हैं। पर यहाँ पे हमने क्या किया, स्टैक, ये एस कैपिटल है। फिर हमको यहाँ पे डेटा टाइप लिख देना है अपना, इंटीजर है जो भी आपको लेना है। फिर आपने इसका नाम लिख दिया स्टैक, फिर आपने लिखा न्यू, फिर आपने लिखा स्टैक, फिर आपने लिखा इंटीजर, फिर आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है। बस इतना ही करना था।